बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बनाएंगे बच्चों की बहुत ही ज्यादा स्पेशल रेसिपी जो कि अंडा और ब्रेड से बना के तैयार करेंगे। इसी के साथ साथ ये मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होगी क्योंकि हम यहाँ पे वेजिटेबल और अंडे का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके बच्चे भी अंडा और वेजिटेबल नहीं खाते तो आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका है बच्चों को अंडा और वेजिटेबल खिलाने का। यही नहीं, इसके साथ आप लोग यहाँ पे लंच बॉक्स और टिफिन बॉक्स में भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीका है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बच्चों को कम टाइम में, कम मेहनत में और कम बजट में कुछ मजेदार सी बना के चीज दी जाए तो आप लोगों के लिए ये रेसिपी आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो कैसे बनेंगे ये मजेदार से स्नैक, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपके भी ये मजेदार से स्नैक बन के तैयार हो। तो चलाएं फिर से बनाना शुरू करते हैं। अब मजेदार से स्नैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 अदद फ्रेश ब्रेड ले लिया और ब्रेड का आप लोगों ने यहाँ पे फ्रेश होना जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके की आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर यूज की हुई ब्रेड है तो वो भी यहाँ पे चल सकती है। अब यहाँ पे शामिल कर देंगे एक बाउल में 2 गिलास भर के पानी ब्रेड के अंदर। और जब ब्रेड बिल्कुल यहाँ पे नरम हो जाएगी, सोख हो जाएगी सारी पानी के अंदर, तो फिर उसके बाद ब्रेड को अलग कर लेंगे, पानी यहाँ पे सारा निकाल देंगे बाउल में से। और ये इस तरीके से यहाँ पे पानी निकलने के बाद ब्रेड हमारे पास आ जाएगी, फिर उसके बाद ये नरम हो जाएगी। तो फिर इसको रख देंगे साइड में, इसका काम हुआ खत्म। एक बाउल ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे एक अंडा तोड़ के शामिल करेंगे। और अंडे की हमने सफेदी अलग करनी है और जर्दी अलग करनी है। जर्दी का मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इसका यूज करना है। अभी हमें खाली यहाँ पे जर्दी की जरूरत नहीं है, सफेदी की जरूरत है। एक बाउल में शिफ्ट करते रहेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे शामिल कर देंगे सारी सफेदी ब्रेड के अंदर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल जो कि है, एक प्याज शामिल कर देंगे मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई। इसी के साथ शामिल कर दूंगी यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो कि है बारीक सी कटी हुई। इसी के साथ आधी गड्डी ले ली मैंने हरा धनिया की, इसे भी बारीक सा कट कर लिया। ये सारी चीजें शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे शामिल करना है एक अदद मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे नमक, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग काली मिर्चों का इस्तेमाल करें, अगर अपने लिए बना रही हैं तो आप लोग यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और फिर उसके बाद ये मिक्सर हमारे पास बनकर रेडी होकर आ जाएगा। इसका काम हुआ खत्म। अब चलते हैं इसको बनाने के लिए। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को पहले यहाँ पे पूरे पैन में ग्रीस कर देंगे इस तरीके से। आप लोगों ने यहाँ पे ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस हमें इतना शामिल करना है जब हम इसमें बैटर शामिल करें तो ये चिपके नहीं। बस ये अब गर्म हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे, फिर हम यहाँ पे शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मिक्सर जो कि हमने बना के रखा था। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ पे खूबसूरती लानी है, थोड़ा सा राउंड शेप देना है ताकि ये दिखने में भी थोड़े अच्छे लगे। जब ये चीज दिखने में खूबसूरत लगती है तो खाने में उसका मजेदार सा टेस्ट निकल कर आता है। अब ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी रखना है ताकि जब ये फूले तो ये आपस में चिपके नहीं और ये मजेदार से स्नैक हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो। शेप भी अच्छा है इनका। अब यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे स्पून की मदद से हम यहाँ पे जगह बना देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे जल्दी शामिल करनी है ताकि जल्दी यहाँ पे स्लिप नहीं हो और यहाँ पे निकले नहीं जल्दी। तो यहाँ पे खूबसूरती का भी हम लोगों ने यहाँ पे खासा ध्यान देना है। ये शामिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है इसके बाद। और इनको 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि ये अंदर से और ये पूरे यहाँ पे नीचे तक से ये सिक के बिल्कुल रेडी हो। थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रिंकल कर देंगे नमक का और हल्की सी यहाँ पे काली मिर्चों का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ताकि ये दिखने में थोड़ी सी यहाँ पे योग के ऊपर अच्छा लगे। बस कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब स्नैक को पकते हुए 15 से 20 मिनट होगा। अब कवर हटाएंगे और चेक करेंगे। इस टाइम पे आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताऊंगी कि स्नैक को चेक करने का कि ये किस तरीके से बनके तैयार हुआ और ये अंदर तक के ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग छू के देख सकते हैं कि ये अगर मिक्सचर बिल्कुल ड्राई है, ऊपर से बिल्कुल भी गीला नहीं है, तो समझे ये अंदर तक बिल्कुल सिक गए, अंदर तक ये पक गए, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। इस टाइम पे आप लोगों ने चूल्हा बंद करना है और ये मजेदार से स्नैक को एक प्लेट में निकालना है। इतने मजेदार, इतने टेस्टी बन के तैयार होता है। यकीन करें, अगर आप लोग अपने बच्चों को बना के एक दफा दे दिया तो बच्चे फरमाइश करके बार बार आप लोगों से ये स्नैक बनवा के तैयार करेंगे। अगर आपके पास भी सुबह में कम टाइम होता है और आप लोग कुछ झटपट से रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप ये मजेदार सी रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। अब ये मजेदार से स्नैक मैंने यहाँ पे सर्व किए केचप के साथ। आप लोग चाहें तो मायोनीज या फिर अपने लिए बना रहे हैं तो हरी चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हर तरीके से मजेदार ही लगने वाले हैं। इसी की जगह आप लोग यहाँ पे अपनी मर्जी से वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे शिमला मिर्च या फिर मटर या फिर गाजर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप लोग इसको और ज्यादा मजेदार हेल्दी बनाना चाहती हैं। तो एक बार बनाइएगा जरूर और इसका फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा कि कैसे बने। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी, आसान सी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।